हाँ जी, अब देखिए ये प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, सेकेंड नंबर है 156, थर्ड है 3825 और फोर्थ नंबर है 5005, फिफ्थ है 7429। एक सवाल हम लोग हल करेंगे और 4 इसमें का अपने करना है, ठीक ना। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पहला जो है 140 है, इसका हमें करना है तो कैसे करेंगे? लिखेंगे 140 और इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं, याद है ना। क्या करेंगे? किससे सबसे पहले कटाते हैं? 2 से डिवाइड करोगे तो 2, ये हो जाएगा 70, फिर 2 से 0 है तो 2 से कट जाएगा 35, और फिर अब किससे? 5 से ना। जब इकाई के अंक पर 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सते 35, और फिर अब 7 है तो 7 से, 7 एकम 7। तो इस तरीके से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 2 2 पर है ना, तो इसको क्या लिख दोगे? 2 स्क्वायर इंटू 5 × 7। इसी तरीके से करना है। हाँ, बस इसी तरीके से इसको कर देना है। अब इन चारों को करना, करके देखना, कर करके लाना इसको, ठीक ना। हाँ, तो और क्या। इसके बाद फिर घर से करके लाना, फिर यहाँ पर तब देखा जाएगा, ठीक ना। जिसको नहीं आया रहेगा उसको समझाओगे, जिसको आ जाएगा वो नहीं आएगा तो फिर बताना है तो उसको फिर बता दिया जाएगा। अब है दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच
कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। पहला है 26 और 91। सेकेंड नंबर है 510 और 92। तीसरा नंबर है थर्ड नंबर 336 और 54। ये पढ़े हो 4 और 5 में, कक्षा 4-5 में ये पढ़े हो कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है ना। ये 4-5 में था और इसको हम लोग करते थे। या कभी कभी दो संख्याएं दे दिया हो रहता है और HCF दे देता है, LCM पूछता है, तो फार्मूला लगाते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF LCM बराबर LCM हो जाएगा। हैं तो वो अभी ज़रूरत हम लोग को नहीं है। इसको सिद्ध करने को कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यानी क्या करना है, 26 और 91 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और HCF और LCM का भी गुणा करना है और दोनों को बराबर दिखा देना है। दोनों बराबर आ जाएगा, लिख देंगे कि सिद्ध हो गया। ठीक ना। तो सबसे पहले एक सवाल करेंगे और आप लोगों को करना है। तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 91 इज इक्वल टू, गुणा करेंगे, मैं गुणनखंड करेंगे तो 26 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो छोटा है तो आसान है 2 इंटू 13, 2 गुणे 13 हो जाएगा ना। 91 का क्या होगा, 13 से 91 होता है ना, तो 7 गुणे 13। अब HCF इज इक्वल टू, दोनों में जो रहता है वही ना सेफ होता है, तो क्या हो जाएगा 13। और LCM में सब लिखते हैं, कोई अंक छोड़ते नहीं हैं, और जिस लाइन में जो अधिक बार रहता है उतनी बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसमें से 7 ले लेंगे और इन दोनों में 13 है तो एक ही बार 13 लिखेंगे, होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, हैं 182। तो HCF हो गया 13, LCM हो गया 182। अब लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणे 91 लिखोगे, 26 गुणे 91 गुणा करिए, कितना आएगा 26 और 91 का गुणा है 26 से कम है 26 के 6 और हासिल 2 होगा, 9 छक्का 54 आ 2 56 और 9 दूनी 18 5 23, ये आएगा 2366। अब लिखेंगे HCF गुणे LCM। तो ये HCF कितना आया है जी 13 और LCM कितना आया है 182। गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 आठे 104,
104 आ 2 106 हासिल 10 और 13 एकम में 13 10 23 दोनों बराबर आ गया ना है। तो लिख दोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM आ गया। बस यही हमको दिखाना था, ठीक ना। जांच हो गया, जांच हो गया। यहाँ पर मन कर तो जांच लिख दोगे, जांच, ठीक ना, जांच। तो इस तरीके से ये जो सवाल है इन दोनों को भी आप लोग करके देखना, ठीक ना। हाँ, इसको करके और पहले अपने से जब अभ्यास करेंगे तो फिर नहीं आएगा तो बता देंगे कल, ठीक ना। तो इसीलिए सब में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज छोड़ा जाएगा जिसको कि आप लोग घर पर करोगे। जो 20 मिनट का समय आप लोगों को पढ़ना है, रोज रोज पढ़े हो कि नहीं आज? हाँ, सब विषय 20 मिनट पढ़े हो? नहीं, भूलो मत भाई, 20 मिनट एकदम हर हाल में पढ़िए। सब सब्जेक्टों को 20-20 मिनट निश्चित पढ़ना है, छोड़ो मत उसको। रोज हम याद कराएंगे, दोष पड़ेगा नहीं पढ़ोगे तो इन दोनों को इसको ये 20 मिनट में कर लोगे आराम से। और फिर कल हम इसको फिर बता देंगे। जो वीडियो देख भी रहा होगा ना, चाहे देखेगा कभी, तो उसको फायदा क्या होगा कि वो जो छोड़ रहे हैं सवाल को करेगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर देगा कि ये सवाल नहीं आया, तो उसको फिर यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब वैसे भी बताएंगे अगले दिन। अब तीसरे पर आ जाइए। ये हो गया ना, हल करना है, हैं? उतार दो इसको, काटो, काट दो, काट दो तो